दोस्तों, एक गांव में शीला रहती थी। उसके घर में एक बहू भी थी जो देखने में काली और मासूम लगती थी। उसकी रंग काला होने के कारण उसकी सास उसे बार बार समझाती थी और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। शीला की बहू एक गरीब किसान की बेटी थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, शीला जब सो रही थी तब उसके कान में एक आवाज सुनाई दिया। तब वह अपने घर में जाकर के देखी तो उसके घर में उसकी बहू अचार वाली डब्बा गिरा दी थी और उसमें से अचार निकालकर खा रही थी। शीला अपनी बहू को बहुत डांट देती है, लेकिन फिर भी उसकी बहू कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप चली जाती है। शीला की बहू नई नई आई थी, इसलिए शीला की सहेली उसके बहू को देखने के लिए घर पर आने वाली थी। इसीलिए शीला जंगल जाती है और उनके लिए केला का पत्ता लाती है, क्योंकि उनकी सहेली केले के पत्ते पर खाना बहुत पसंद करती है। और शीला केले की पत्ते को लेकर अपने बहू को दे देती है और बोलती है कि कल हमारे घर हमारी सहेली आने वाली है, उनके लिए इसमें अच्छे से खाना बनाकर तैयार रखना। तो उसकी बहू बोली, ठीक है अम्मी जी। अगले दिन जब शीला के सहेली उसके घर आई तो शीला से बोलती है कि तुम अपनी बहू को जरा दिखा दो। शीला की बहू काली थी, इसीलिए शीला अपने बहू को पहले ही बता दी थी कि तुम थोड़ा अच्छे से सज धज कर जाना, ताकि मेरी सहेली को ना लगे कि तुम इतनी भी खराब हो। इसीलिए शीला की बहू उनके सहेली के सामने जब जाने वाली थी तो वह अपने शरीर में आटा लगा लिया और उनके सामने चल गई। शीला की सहेली यह सब देखकर बहुत हंसने लग और शीला को भी बहुत गुस्सा आ गई। तब शीला अपने बहू को बोलती है कि जा उनके लिए खाना लेकर आओ। तब शीला ने उसको जो केले के पत्ते दिए थे वही पत्ता लेकर चली आती है, लेकिन उस पत्ते पर भोजन नहीं था। तब शीला बोलती है कि जा खाना लेकर आओ। तो शीला की बहू बोलती है कि मैं तो खाना बनाया ही नहीं, क्योंकि आप ही ने तो बोली थी कि मेरी सहेली केले का पत्ता खाना बहुत पसंद करती है। शीला के गांव की सहेली वहां से चली जाती है। अगले दिन शीला अपने बहू को घर से बाहर निकाल देती है तो उसकी बहू एक जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगती है। तभी कुछ दूर जंगल पार करने के बाद उसे एक दिखाई देती है, जहां एक बूढ़ी अम्मा मछली पकड़ रही थी, तो वह उनकी मदद करती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। तो वह उसके पास डरते डरते जाती है। उस बूढ़ी को श्राप के कारण उसका शरीर डरावनी हो गया था, जिससे यह औरत उनके श्राप से मुक्ति करा देती है